और सदैव आपके अध्यक्ष जी भी बड़े सक्रिय हैं। सूरजमल जी बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के हैं और सदैव वसेता धोबी समाज के उत्थान और विकास की चिंता करते रहते हैं। ये धोबी समाज मेहनती समाज है और सदैव कर्मठता के साथ अपने कर्तव्यों को दायित्वों को पूरा करता आया। बड़ा हर्ष होता है जब धोबी समाज की बहन बेटियां, हमारे धोबी समाज की युवा पीढ़ी, नए बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग जगाते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर आज हमारे वशिष्ठ धोबी समाज के लोग शिक्षा अर्जित करके विद्यमान हैं। पहले जो पुश्तैनी काम था बहुत सारे लोग कर रहे हैं, परंतु आजकल तो पंजाबी, ब्राह्मण, सिंधी बहुत सारे लोग ड्राई क्लीन की दुकान तो दिक्कत आ गई। अब क्यों साहब बहुत सारा प्रेस करवा लग गया, तो इसलिए अब धोबी समाज का प्रयास अनुकरणीय प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बच्चियां पढ़े, बच्चे पढ़े और देश जैसे तेजी के साथ आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की इच्छा है कि देश के युवा तेजी के साथ आगे बढ़े और ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र तब बन सकता है जब देश का हर समाज, हर व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, हर व्यक्ति सक्षम होगा, समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा। उसी परिकल्पना के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे बिरला जी, सभी लोग इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश आगे बढ़े और निश्चित रूप से उनका ये सपना साकार होगा। मैं आज धोबी समाज की, मेरे पास भी कुछ मांगे आई हैं। पहले मैंने प्रयास किया, परंतु हमारा पैसा क्या है कि समाज में लगता नहीं, परंतु जहां जैसे किशोर सागर में भाई साहब का निर्देश सब हमें सदैव मिलता रहता है और धोबी समाज की पूरी सेवा करनी है। आदरणीय बिरला जी हमें निर्देश देते हैं तो निश्चित रूप से हम जैसा भाई साहब कहेंगे आदेश करेंगे। किशोरपुरा में अगर वहाँ विधायक कोष से पैसा लग सका तो हम वहाँ पर पैसा जो है विधायक कोष से भी देंगे और प्रयास करेंगे कि जैसा भाई साहब प्लान बनाएंगे, क्योंकि भाई साहब का प्लान अपने हिसाब से बनता है और वो बहुत अच्छा होता है, धोबी समाज के पक्ष में होगा। उनको इस बात की फिक्र है कि मैं आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गादके जी महाराज से और सोमवती माता से ये प्रार्थना करता हूं कि धोबी समाज ऐसा ही विकास की राहों को पकड़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, उन्नति की ओर बढ़ता रहे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे, सदैव खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब संदीप जी शर्मा ने पूरा आश्वासन लिया है कि वे जो मांगा है वो मैं पूरा सहयोग करूंगा तन मन धन से। अब क्या क्योंकि ओम जी भाई साहब ने समय समय पर जो भी समाज द्वारा मांग की गई है उसकी पूर्ति उन्होंने की है। आज भी उनसे इसकी अपेक्षा हम सभी करते हैं कि वो हमारी मांग के अनुरूप सहयोग करने की कृपा करें। भाई साहब ओम जी। माता सोमवती के चरणों में प्रणाम। माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम। और जिन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया, अभी आएंगे।
ऐसे हमारे सबके संत जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का अलग जगाया, उस समय स्वच्छता का संदेश दिया, और इसलिए संत गाडसे महाराज जी को स्वच्छता का नायक भी कहते हैं। और आप तो पूरी जिंदगी भर स्वच्छता के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। वशिष्ठ धोबी समाज एक ऐसा समाज है जो कर्मठ है, कठोर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और उसके साथ आध्यात्मिक धर्म और सत्य पे चलने वाला समाज है। इस समाज ने बहुत चुनौतियां झेली, बहुत संघर्ष किया, और आज भी चुनौती और संघर्ष कर रहे हैं। ये समाज हमेशा जहां भी रहता है, जिस स्थान पर भी रहता है, आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का समाज होने के कारण उस संपूर्ण समाज में सेवा करने का काम करता है। इस समाज के संस्कारी सेवा के संस्कार हैं। आज जो स्वच्छता कपड़े देख रहे हैं, स्वच्छता देख रहे हैं, वो आपके कारण है। और इसलिए जो सेवा आप करते हैं, जो समर्पण है, निष्ठा है, वो आपकी संपूर्ण समाज के अंदर आपकी स्वीकार्यता भी है, और संपूर्ण समाज आपका सम्मान भी करता है। कुछ विषय वर्षों तक इस समाज के अंदर हमेशा रहे। कुछ घाट ठीक से बने। श्याम जी ने जैसे कहा कि रोड पर बैठते हैं, कई परेशानी आते हैं, कोई उठाता है, कोई परेशानी आती है। आप निश्चित रहें, इस बार ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिससे कोई अतिक्रमण वाला व्यक्ति आपको नहीं हटाए, क्योंकि आप अतिक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिस व्यवस्था के तहत आपको आपकी कारोबार करने की उचित स्थान मिल जाए, ताकि उचित तरीके से आप आपका कारोबार कर सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इस महत्वपूर्ण बात की मैं चिंता करूंगा। विधायक महोदय ने भी कहा है, वो भी चिंता करेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पे है। 2003 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, उस समय भी 100% लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2003, 2008, 2013, 2019, 2024 इस 6 चुनाव के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद दिया। केवल आपने आशीर्वाद ही दिया, आप और समाज के लोगों में जाकर भी आपने मेरे को आशीर्वाद दिलाने के लिए काम किया। और इसीलिए मेरी माता बहनों को कोई परेशानी नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा अनुकूल वातावरण मिले, क्योंकि समाज में कोई बहुत ज्यादा धनपति नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कम धन होने के बाद भी आपके संस्कार सेवा के हैं, आपके समर्पण के स्वभाव है,
इसलिए छोटा छोटा धन लगाकर आपने इस छात्रावास का निर्माण कराया और यहाँ पर आज दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं। सूरजमल जी महिला छात्रावास की, नारायण जी भी महिला छात्रावास की बात कर रहे हैं। अभी समाजों को जमीन का आवंटन शुरू नहीं हुआ है। जब भी समाजों को जमीन का आवंटन होगा, आवंटन में सबसे प्राथमिकता आपकी होगी। जब आप मुझसे कह सकते हो समाज का आवंटन हुआ, मुझे नहीं हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी। अगर किसी भी समाज का आवंटन हुआ तो उसमें प्राथमिकता आपकी होगी। और इसीलिए मैं भी चाहता हूं हमारी बेटियां पढ़ें। हमारी बेटियां पढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है। जितनी बेटियां संस्कारित होगी, शिक्षित होगी, उतना ही समाज, देश आगे बढ़ेगा, उतना ही परिवार आगे बढ़ेगा। और आज हमें गर्व है कि हमारी बेटियां देश और दुनिया में हमारा नाम कर रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्रीज का, बैंकिंग का, हर जगह आज महिलाएं नेतृत्व कर रही है। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उस एग्जाम में अभी 40%, आने वाले समय में 60% महिलाएं हैं कंपटीशन के अंदर क्लियर कर रही है। इसलिए महिला शिक्षा, महिला स्वावलंबन हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए आपको नई टेक्नोलॉजी की मशीन के लिए जहां ऋण लेना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम ऋण दिलाएंगे। मशीन का जमाना आ गया है। हमारी माता बहनों ने बहुत मेहनत करी है, अपनी जिंदगी पूरी। आपके पूर्वजों ने तो कहां नदियों में जाकर, दूर दराज का किलोमीटर दूर जाकर सुबह से शाम काम कर कड़ी मेहनत कर इस परिवारों को खड़ा करने का काम किया। आपके कठिन परिश्रम को मैंने देखा है। मेरी माँ भी हम सबके कपड़े धोने के लिए नदी में जाती थी और नदी से सिर पे रखकर घर तक आती थी। हमने मेरी माँ को भी कठिन परिश्रम करते देखा है। आपने तो जिंदगी भर कठिन परिश्रम किया है, इसलिए आपकी तकलीफ, आपकी कठिनाई, आपकी मुसीबत को मैं समझता हूँ। इस समाज के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, एक बेटे भाई के रूप में। आपको कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तकलीफ हो, कोटा में तकलीफ हो, राजस्थान में तकलीफ हो, देश में तकलीफ हो, अब तो सारा देश आपका है। देश के किसी भी हिस्से के अंदर हमारा बेटा बेटी पढ़ने जाए, धन के अभाव में किसी बेटी को पढ़ने से नहीं रोके, मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी समाज के व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता हो, कोटा हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, हम आपके लिए बैठे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूल प्राथमिकता होती है और उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप निश्चित रहें। जो मुझे ज्ञापन मिला है, जो मुझे कागज मिला है, मैंने सारे विषय भी आपको अवगत कराया और आप नहीं बताते तो भी मेरे मन में था कि अब वशिष्ठ धोबी समाज को जो बातें इस बार 5 साल में पूरी करनी ही करनी है। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे, क्योंकि ठंड का मौसम हो गया है। 3 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, भोजन का समय भी हो गया है। मुझे आने में लेट हुआ, मैं बूंदी में था और बूंदी में भी मैं आ रहा था तो उन्होंने, हमारे वशिष्ठ धोबी समाज के लोगों ने कहा कि एक मंदिर देख जाओ, तो वो भी देखने लग गया। क्योंकि जब कोई धोबी समाज, वशिष्ठ धोबी समाज का वो व्यक्ति मिल जाता ना, तो मुझे लगता है मेरे परिवार का व्यक्ति मिल जाता, ऐसा मेरा पारिवारिक संबंध है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप निश्चित रहें। कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई हो, एमएलए साहब, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। श्री रवि जी सावरिया
पत्रकार हैं हमारे समाज के, वो आए, उनका स्वागत भाई साहब करेंगे।